अगर यहाँ क्लेमेंट है ही नहीं, जिसके नाम से वो लोग ब्रोकर केवाला दिखाता है वो है ही नहीं, तो आप मेरा काम कैसे रुकवा सकते हैं? आपके पास कोई पावर नहीं है काम रुकवाने का। लास्ट में षड्यंत्र के तहत 6 बजे शाम में कोर्ट में एसडीओ कोर्ट खुलवा के वो लोग 144 लगवाए और मुझे ज़बरदस्ती अरेस्ट करके ले गए। ऑफ कैमरा तो मारा ही, जब वहाँ पहुँचे तो डार्क रूम में मुझे ले जा रहे थे जहाँ कैमरा नहीं था। हमने अपोज किया कि इस रूम में मैं नहीं जाऊँगा, इस रूम में कैमरा नहीं है। मेरा मोबाइल छीना, मुझे मोबाइल से फ़ोन करना था, मुझे मोबाइल नहीं लेने दिया। हर वक्त हम लोग बोलते रह गए कि प्लीज़ सर एक फ़ोन करने दीजिए, कम से कम गार्जियन को करने। हम लोग को आप 4 जीप थाना लाए हैं मुझे अरेस्ट करने के लिए, ज़रूर कुछ ऐसा कर दिए होंगे क्रिमिनल एक्टिविटी जो आप लाए हैं। चलिए किया जो भी किया, आपने थाना अरेस्ट करके तो ले आए, अब आप मुझे सेकंड पार्टी दिखा दीजिए। तब भी सेकंड पार्टी दिखाने के लिए तैयार नहीं, बोल रहे हैं तुमको लटका देंगे। ऐसा धमकी दिया जा रहा है, आप सोच लीजिए कि किस कदर। और मैं आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगा कि SHO सदर अमृत कुमार शाह नाम है और जो मेरा आईओ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसका भी नाम विनय शाह है। तो दोनों शाह जी मिलकर यहाँ कुछ गेम कर रहे हैं, और सिर्फ शाह जी ही नहीं कर रहे, थाना CO और बाकी सारे माफियाज मिलके ये सारा का सारा षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर उस जमीन पे किसी और का दावा साबित हो गया तो मैं जिंदगी भर किसी का गुलामी खटने के लिए तैयार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं हूं अफजल। मैं अभी लक्ष्मी सागर उसी घर में मौजूद हूं जहां का आपने पहले वीडियो देखा, हमारे चैनल पे चल रहा है। हमारे साथ शांतन जी, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार मामला क्या था जो पुलिस आपको उठा कर ले गई, क्या मामला? देखिए, हम लोग 2011 में एक ज़मीन खरीदे थे, मेरे पापा ने परचेज कर दरभंगा शहर से थोड़ा ही बाहर, जहाँ कॉलोनी जो है वो एक्सपेंड जब फैलता है ना, कॉलोनी डेवलपमेंट बढ़ता है, तो यहीं पे एक एरिया है लक्ष्मी सागर से थोड़ा बाहर, छपकी एरिया, वहीं पे हम लोग ज़मीन लिए थे। 2011 में हम लोग ज़मीन लिए, मोटेशन था उसके बाद जिससे हम लोग ज़मीन खरीदे थे। उसका मोटेशन देख के चेक करके सारा पेपर कोर्ट से चेक करवाया, उसके बाद हम लोग उसे रजिस्ट्री कराए, अपना मोटेशन कराए तुरंत, और अपना पूरा LPC और लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट एवरीथिंग भी है। हम लोग सब चीज़ लेके अपना बाउंड्री कराने का वो पिलर करवाते हैं, क्योंकि शहर से थोड़ा सा बाहर ज़मीन था तो वहाँ भी उतना खर्च नहीं कर सकते। ऑलरेडी पैसा, मिडिल क्लास फैमिली है, पैसा जो है वो लिमिटेड था, तो ज़मीन खरीदने में पूरा पैसा हो गया, और बाउंड्री कराने में काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो हम लोग पिलर करवा के छोड़ दिए, और वहाँ पे एक बटेदार को काम दे दिए कि आप लोग देखभाल भी करिएगा, साथ ही साथ उसका जो अनाज वहाँ पे जो भी कुछ उगाए, दाल उगाए या मतलब एक तरह से यूँ कहें कि आप उसको एक तरह से केयर टेकर की तरह रखे थे उसको। केयर टेकर को 2020 में आके हम लोग बोले कि आप इस पर लोन लेंगे और मकान बनाएंगे। केयर टेकर का ही पूरा जो है वो लेयर 4 का आदमी था, ठीक है। केयर टेकर जो था 4था लेयर का आदमी था, वो किसी तीसरे लेयर के आदमी को जो माफिया है उसको लेके घर पे पहुंचने लगा। और केयर टेकर का नाम था चंद्रमोहन यादव, ठीक है। चंद्रमोहन यादव नहीं, नंदकिशोर यादव, नॉट पार्षद जी, नंदकिशोर यादव वहाँ का एक लोकल बंदा है, बहुत लेबर क्लास है। और वो लेके किसी थर्ड लेयर के बंदा को, जो माफिया का थर्ड लेयर होता है, उसको लेके आया और बोला कि ये ज़मीन मेरा है। तो उन लोगों ने बोला कि अगर ज़मीन आपका है तो कागज़ लेके आइए। कागज़ आज लेके आएंगे, कल लेके आएंगे, परसों लेके आएंगे, ज़मीन पे बाउंड्री कराएंगे, मिट्टी गिराएंगे, ये सब धमकी देना शुरू कर दिया। बट कभी भी कागज़ लेके नहीं आया। एक बार वो कागज़ लेकर आए, और जबकि उसके पास ओरिजिनल केवाला था। आप सोचिए कि जिस कर्नल के बारे में बता रहे हैं कि इनका ज़मीन है, हम लोग इसके रखवा रहे हैं, अच्छा ठीक है, मतलब जो लैंड माफियाज हैं वो कर्नल का नाम ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि कर्नल का पेपर दिखाते हैं किसी और का, वो लोग प्रेजेंट कोई और हो रहा है, और जो कर्नल है वो आज तक प्रेजेंट नहीं हुआ। और कर्नल ने कैसे ओरिजिनल पेपर, आपका ज़मीन है तो आपका ओरिजिनल पेपर तो आपके गोदरेज में बंद होना चाहिए ना, वो एक किसी माफिया के पास कैसे चला जाएगा? इट मीन्स कि सारा चीज़ मतलब आप एक तरह से यूँ कहना चाहते हैं कि एक ज़मीन का 2 पेपर बन गया? नहीं, एक ज़मीन का 2 पेपर नहीं बना। मान लीजिए आज मैं ज़मीन बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हैं, कोई बीच में ब्रोकर है, तो मैं बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हो, आप पैसा लाओगे, मान लो 40 लाख का ज़मीन है, आप 40 लाख कैश में या जो भी जैसे भी लाओगे, आप मुझे पैसा दे दोगे और मेरा ज़मीन लिखवा लोगे रजिस्ट्री ऑफिस में। उसके बाद जो आप केवाला है वो लेके क्या करोगे? तो बीच में केवाला के पास, जो ब्रोकर के पास जो केवाला रह गया, वो ब्रोकर वाला केवाला हम लोगों को दिखा के डराया धमकाया जा रहा है। पिछले 5 साल से हम लोग पूरा परिवार परेशान है। 5 साल से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन माफिया से कि पहले तो जान से मारने का धमकी दिया, उसके बाद हम लोग नहीं रुके, फिर बोले कि रिड्यूस करो उस आदमी का जिसके नाम से पेपर है, बोल रहा है कर्नल है, असम में पोस्टेड है, चलिए बात करते हैं, बड़ा आदमी है, नहीं आ सकता। बात करते हैं
बिहाइंड द सीन क्या हुआ जब आपका वीडियो आया हम लोगों के पास कि आपको पुलिस ले जा रही है, पुलिस देखिए, घसीटती हुई मैंने- ले जा रही है, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? हमेशा मैं यही पुलिस को बोलता रहा, कल दिन वाले वीडियो में भी, हर जगह हर हमेशा यही बोला कि आप सेकंड पार्टी को प्रोड्यूस करने पर ध्यान दीजिए। कोई अगर यहाँ क्लेमेंट है ही नहीं, जिसके नाम से वो लोग ब्रोकर केवाला दिखाता है वो है ही नहीं, तो आप मेरा काम कैसे रुकवा सकते हैं? आपके पास कोई पावर नहीं है काम रुकवाने का। लास्ट में षड्यंत्र के तहत 6 बजे शाम में कोर्ट में एसडीओ कोर्ट खुलवा के वो लोग 144 लगवाए और मुझे ज़बरदस्ती अरेस्ट करके ले गए। ऑफ कैमरा तो मारा ही, जब वहाँ पहुँचे तो डार्क रूम में मुझे ले जा रहे थे जहाँ कैमरा नहीं था। हमने अपोज किया कि इस रूम में मैं नहीं जाऊँगा, इस रूम में कैमरा नहीं है। मेरा मोबाइल छीना, मुझे मोबाइल से फ़ोन करना था, मुझे मोबाइल नहीं लेने दिया। हर वक्त हम लोग बोलते रह गए कि प्लीज़ सर एक फ़ोन करने दीजिए, कम से कम गार्जियन को करने। हम लोग आप 4 जीप थाना लाए हैं मुझे अरेस्ट करने के लिए, ज़रूर कुछ ऐसा कर दिए होंगे क्रिमिनल एक्टिविटी जो आप लाए हैं। चलिए, किया जो भी किया, आपने थाना अरेस्ट करके तो ले आए, अब आप मुझे सेकंड पार्टी दिखा दीजिए। तब भी सेकंड पार्टी दिखाने के लिए तैयार नहीं, बोल रहे हैं तुमको लटका देंगे। ऐसा धमकी दिया जा रहा है, आप सोच लीजिए कि किस कदर। और मैं आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगा कि SHO सदर अमृत कुमार शाह नाम है, और जो मेरा आईओ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसका भी नाम विनय शाह है। तो दोनों शाह जी मिलकर यहाँ कुछ गेम कर रहे हैं, और सिर्फ शाह जी ही नहीं कर रहे, थाना, CO और बाकी सारे माफियाज मिलके ये सारा का सारा षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर उस जमीन पे किसी और का दावा साबित हो गया तो मैं जिंदगी भर मतलब किसी का गुलामी खटने के लिए तैयार हूं। चलिए, वो सब कहने वाली बात है। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे वरीय प्रशासन से? मैं यही बोलूँगा, SDO को ठग के, SDO हमारे अच्छे हैं विकास कुमार, SDO को ठग के ये 144 लगाया गया है। अगर ठगा नहीं गया है तब तो इसका मतलब कहीं भी कोई भी जमीन पे काम करा रहा है, कोई तीसरा आदमी किसी चौथे आदमी का केवाला ले जाके काम रुकवा देगा, तब तो दरभंगा शहर में काम ही नहीं हो। कल से 144 सब जमीन पे लगवा दें 500 रुपये दे के। ये क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तो सस्पेंड होना चाहिए SHO को, इसमें शो कॉज करना चाहिए SDO को कि हाउ यू गॉट द एप्लीकेशन, आपके पास एप्लीकेशन पहुंचा कैसे? मीडिया को बाइट दे रहे हैं मुंबई से पहुंचा, अब जो लेके पहुंचा उसके खिलाफ खुद वारंट है। 107 मैंने ही लगाया था, उसके खिलाफ वारंट है, और वो खुद जिसके खिलाफ वारंट है वो मुंबई से किसी अननोन आदमी का लेटर लेके आ रहा है और उसको थाना एक्सेप्ट भी कर ले रही है। आज के रेट में किसी नॉर्मल आदमी को 144 लगवाना हो ना तो 10 आदमी से गांव का साइन करवाना पड़ता है। इतने जल्दबाजी में, अगर आप तो कह रहे हैं 144 का रेट 500 रुपया है, मैं तो बता रहा हूँ 144 का रेट 500 रुपये है। 500 रुपये दीजिए, SDO कोर्ट में जाके किसी के भी जमीन पे काम रोक सकते हैं, किसी के भी। बहुत बड़ा सवाल खड़ा एकदम सही बोल रहा हूँ मैं। जब अच्छा, मैं 500 दे के किसी का जमीन पे 144 लगवा दूंगा, ठीक। अब मुझे नोटिस आएगा, मैं SDO के पास प्रोड्यूस होऊंगा, मैं नहीं प्रोड्यूस होऊंगा तो वारंट निकलेगा, ठीक है। और वारंट निकलेगा तो मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि वो लोग अरेस्ट नहीं ना हुआ। तो हम तो यही समझते हैं कि मैं किसी के भी जमीन पे जाके 60 दिन के लिए काम रुकवा सकता हूँ, उसके बाद वो डिग्री लेके आएगा, फिर काम चालू करेगा। लेकिन मैं SDO के पास प्रोड्यूस नहीं होऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे डर नहीं है कि मेरा वारंट आएगा तो मुझे सदर थाना गिरफ्तार नहीं करेगी। तो किसी के भी जमीन पे 144 लग सकता है ना। चलिए, तो आपने इनको सुना शांतन जी को कि ये कह रहे हैं कि किस तरह 500 रुपये में किसी भी जमीन पे 144 लगाया जा सकता है, और इस फसाद का जड़ कहाँ से पनपा? इन्होंने जिसे केयर टेकर दिया था वो ही इस फसाद का जड़ निकला। क्या कहेंगे, फसाद के जड़ को? जड़ वो नहीं है, जड़ ऊपर तक है, आप समझिए। वो छीप है, छीप को तोड़ सकते हैं, जड़ को तोड़ना। फसाद का जड़ कहाँ से पनपा? इन्होंने जिसे केयर टेकर दिया था वो ही इस फसाद का जड़ निकला। क्या कहेंगे, फसाद के जड़ को? जड़ वो नहीं है, जड़ ऊपर तक है, आप समझिए। वो छीप है, छीप को तोड़ सकते हैं, जड़ को तोड़ना मुश्किल नहीं। मतलब पनपा तो वहीं से ना। पनपा इसलिए क्योंकि इस पूरे नेक्सस में वो लेवल 4 का जो डिप्लॉयमेंट होता है ना उन लोगों का, माफिया लेवल 4 का, लेवल की बात लेवल 4, लेवल 3 कौन जो जान से मारने का धमकी दिया, लेवल 2 कौन जो ताली बजा के कैच करना चाहा, जमीन को खरीदना चाहा, लेवल 1 कौन जो जब जमीन खरीदने का ऑफर देने के बावजूद हम लोग नहीं माने कि हम लोग जमीन नहीं बेचेंगे, हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे नहीं, हम लोग नहीं भागेंगे, डरने मरने का डर नहीं है, तब लेवल 1 पे आया, लेवल 2 पे आया, ठीक है। अभी कौन सा लेवल है? अभी लेवल 2 है। लेवल 2 में माफिया, जो मेन माफिया जो जड़ है ना, वो पीछे छुपा हुआ है और पुलिस उसके आगे आके ऐसे कवर कर रही है, एकदम कवर कर रही है। सदर थाना कवर कर रही है, और थाना तो इतना बिका हुआ है ना। मेरे सामने मैं मीडिया को बताना चाहूँगा कि
15 मिनट का डिस्कशन करा दे थाना अध्यक्ष से मेरा 1-to-1 कैमरा पे। थाना अध्यक्ष आया जब मुझे अरेस्ट करने के लिए, इसीलिए अरेस्ट हो रहे थे ना हम, इसीलिए बार बार पुलिस आ रही थी और जा रही थी वापस बैक होके, और लास्ट में मुझे अरेस्ट किया गया क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो रहा था कैमरे पे। पहली बार दरभंगा के इतिहास में है जब वहाँ मैंने जब पुलिस को वापस बैक किया था तो ताली बजा के मेरा स्वागत किया था उन लोगों ने। जितने लोग ग्रसित हैं ना वहाँ सब ताली बजा रहे थे कि आप पहली बार कोई मीडिया का पावर देखा हूँ मैं कि आप पुलिस को पीछे बैक करवा रहे हैं, बिना ऑर्डर के काम आपका जो सो रुका नहीं है, बिना ऑर्डर के वो लोग काम। अगर मैं कैमरा नहीं रखता ना तो अभी तक मैं कहाँ रहता मुझे नहीं पता। तो आपने सुना, कैमरा आपके लिए अभी एक वरदान साबित हुआ शांतन जी के लिए। और ये जो नेक्सस है लेवल, इन्होंने 4 लेवल में बांट दिया है नेक्सस को। मतलब अब दरभंगा में, बिहार में, पूरे बिहार की बात करें अगर, भूमाफिया का लेवल इस तरह बढ़ गया कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, मतलब लेवल वाइज अब ये काम करते हैं। धन्यवाद।